आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसएससी नताइज का ऐलान। वरंगल जिला 92% के साथ सरफेरिस्त, 28 स्कूल के 0 नताइज। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत पारसीगुट्टे में वजीर आला और मलकपेट में सदर मजलिस की शिरकत। शामिरपेट के फार्म हाउस में सूडानी खवातीन का नींद बरहना रक्स। रेव पार्टी में मसरूफ 20 सूडानी शहरी गिरफ्तार। और जलपल्ली में 2 मकामात पर सड़क हादसा, 1 खातून हलाक, 7 बच्चे जख्मी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के एसएससी नताइज जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने नताइज जारी करते हुए वार्निंग दी है कि खानगी स्कूल्स की जानिब से तलबा के रैंक्स को बुनियाद बनाकर इश्तिहारात दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नताइज में तलबा की कामयाबी का मजमूई फीसद 77.56 रहा। कामयाब तलबा की तादाद 3,98,267 रही है। हमेशा की तरह लड़कों पर लड़कियों को सबकत हासिल रही। इन नताइज में जिले वरंगल सरफेरिस्त रहा और आदिलाबाद जिले को आखिरी मुकाम हासिल हुआ। जिले वरंगल में तलबा की कामयाबी का फीसद 91.06 रहा, जबकि आदिलाबाद में तलबा की कामयाबी का फीसद 54.09 रहा। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई होगी, जबकि इम्तिहानात 18 जून ता 2 जुलाई मुनक़द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा स्कूल्स के नताइज 100% रहे और 28 स्कूल का नतीजा 0 रहा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि एडवांस सप्लीमेंट्री के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में कोई तौसी नहीं की जाएगी। 27 मई तक तलबा अपने मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स स्कूल से हासिल कर सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 1000 से ज्यादा स्कूल्स में नताइज 100% रहे हैं, जबकि 28 स्कूल का नतीजा 0 रहा है। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दूसरे दिन इतवार को अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती काबीनी वज़रा ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पारसीगुट्टे के बोध नगर में मुकामी अफराद के बल्दी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और इन मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला ने लाल नगर, शांति नगर, चिलकलगुड़ा और अशोक नगर में अवाम से मुलाकात करते हुए कहा है कि अवाम के मसाइल की यकसुई अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि उन मोहल्लेजात में नालों पर कब्ज़ों की वजह से घरों में पानी दाखिल हो रहा है, लिहाजा नालों पर काबिज़ीन को बर्खास्त करते हुए इस मसले की यकसुई की जाएगी। उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लेजात में इब्तिदाई तिबी मराकिज़ कायम करने और बाज़ मोहल्लेजात में बोरवेल्स की खुदवाई के भी अहकाम जारी किए हैं। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मपुरा इलाके में मुख्तलिफ मोहल्लेजात में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। रियासती वज़ीर हरीश राव, रुकन राज्यसभा के केशव राव ने भी MBT कॉलोनी में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवाम को मसाइल की यकसुई के बाद हरीश राव ने ख़वातीन के लिए कम्युनिटी हॉल, तलबा के लिए लाइब्रेरी, नौजवानों के लिए जिम तामीर करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी है और MBT नगर में मुफ्त वाईफाई खिदमात भी शुरू करने का तयख़ुन दिया है। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने रामनगर का दौरा करते हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इलाके के अवाम और बुजुर्गों से बातचीत करते हुए मुकामी मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उसे कामयाब बनाने और शहर हैदराबाद को साफ सुथरा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इलाके के अवाम को बल्दी मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने भी पंजागुट्टे में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने अमले के साथ सफाई के काम अंजाम दिए।
इस मौके पर NVS रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा और मेट्रो रेल के जरिए तेलंगाना तहजीब को भी उजागर किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली मलकपेट के काला डेरा, झटपट नगर और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में बल्दी, आबरसानी और दीगर मसाइल का जायजा लिया है। उन्होंने बल्दिया के जोनल कमिश्नर, महकमा बरखी और आबरसानी के आला ओहदेदारों को मुख्तलिफ मसाइल की बरसर मौका यकसुई की हिदायत दी है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर असेंबली हल्के में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के लिए 3 करोड़ रुपए के तरक्याती काम हुकूमत की तरफ से अंजाम दिए जाएंगे। सीवरेज लाइन्स, पानी की लाइन्स, कचरे के अंबार अहम मसाइल है। इन मसाइल को हल किया जाएगा। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले असेंबली हल्कों में जल्द ही तरक्याती काम करवाए जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के चंद्रायनगुट्टे के इलाके उपुगुड़ा और उसके अतराफ के इलाकों में दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। आज मलकपेट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वच्छ हैदराबाद के सिलसिले में काला डेरा, झटपट नगर के मुख्तलिफ इलाक़ात का दौरा हुआ है, जिसमें अभी आपने सुना कि जोनल कमिश्नर ने ये कहा है कि हर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में क़रीब हुकूमत ने वादा किया है कि 3 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा मसला सीवरेज लाइन का है, पीने के पानी के लाइन का है और इसके साथ साथ बहुत सी जगह पर कचरे के ढेर अंबार हैं। तो और साथ ही साथ जो अंडरपास का भी देखा हूँ चादरघाट का, इंशाल्लाह एक हफ्ते भर में उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जहाँ पर मलकपेट, चंद्रायनगुट्टा, याकूतपुरा, कारवान, चार मीनार, बहादुरपुरा, गोशा महल, इन तमाम हल्क़ात में तरक्याती काम करवाए जाए, आवाम की तकालीफ को दूर करें। इसीलिए हम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। चलो ओल्ड सिटी में आज हमारा ऑनरेबल MP साहब असदुद्दीन साहब हैज कम। आई एम रियली ग्लैड दैट ही हैज पार्टिसिपेटेड टू मेक दिस स्वच्छ हैदराबाद ए सक्सेस इवेंट। इसमें है एक यूनिट के लिए 5 ऑफिसर्स, 6 ऑफिसर्स वी हैव गिवन फ्रॉम GHMC, वाटर बोर्ड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फॉर पेंशंस, पुलिस ऑफिशियल्स। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दूसरे दिन मजलिसी अरकान असेंबली ने भी अपने अपने हलकों में हिस्सा लिया। उनके हमरा साबिक कॉर्पोरेटर्स और मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस के अरकान असेंबली ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। चार मीनार के रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा, सुल्तान शाही, पत्थरगट्टी डिवीजनों के अलावा दारुशफा से मीरालम मंडी तक मुनक़िदा प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मजलिस इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए अवाम के करीब जाकर उनके मसाइल की एकसुई के लिए इक़दामात करेगी। साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला और मुकरम अली और यादुल हसन आफंदी भी उनके हमराह मौजूद थे। शहर हैदराबाद की साफ सफाई के ताल्लुक से एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है स्वच्छ हैदराबाद। उसके तहत पूरे शहर हैदराबाद के तमाम इलाकों में एक मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियाँ बनाकर कुछ ऑफिसरों को और कुछ अहदेदारों को नामजद किया गया है और इसका मकसद ये है कि जो भी बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल है उसको नोट करके लोगों की शिकायतों को दूर करना और हैदराबाद को पाक व साफ रखना, हैदराबाद की खूबसूरती को बहाल रखना, लोगों में एक शौर बेदार करना सफाई के ताल्लुक से। ये खुसूसी प्रोग्राम हुकूमत ने बनाया है, उसके तहत मुसलसल दौरों का सिलसिला जारी है। आज डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन सत्यनारायण साहब के साथ साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब, मैं दारुशफा एरिया से ये दौरा शुरू किए, मंडी मीरालम में गए
और कोटले आलीजा की रोड से होते हुए इतबार चौक से होते हुए पंजशा पे दौरे का अख्तिताम हुआ। बहुत सारे मसाइल आवाम ने नोट कराए, खुसूसन जहाँ डिब्रीज है वहाँ फौरी डिब्रीज की निकासी के लिए, उसकी लिफ्टिंग के लिए गाड़ी हमारे साथ थी, वहाँ फौरी डिब्रीज को उठाने का काम शुरू हुआ। और जो काम इमरजेंसी में फौरी होता है उसकी भी हिदायत दी गई। कुछ ड्रेनेज के मैनहोल्स ओवरफ्लो हो गए थे, फौरी वहाँ पर लेबर को लगा के उसकी सफाई का इंतजाम है। छोटे मोटे जितने कंप्लेन है उसको अटेंड किए। साथ में मोबाइल माइक भी हमारे साथ था, आवाम से अपील कर रहे थे कि आपको जो भी शिकायत है आप निकल के नोट कराइए। आपकी आबादी में तमाम ओहदेदार इंजीनियर साहब हैं, लोग आके अपनी शिकायत कर रहे थे। छोटे मोटे शिकायतें आएँ, एक दो बड़े प्रॉब्लम है नोट कराए गए, उसके लिए बजट भी दरकार है। हम भी कोशिश करेंगे, हुकूमत के नुमाइंदे DCP साहब ने भी वादा किया कि इस एरिए के लिए बजट के लिए हुकूमत से मज़ीद बात करेंगे। बहुत सारे मसाले इसको हल करने के लिए आपके चैनल के ज़रिए आवाम से मेरी ख्वाहिश है कि जिस एरिए में भी ये प्रोग्राम हो रहा है आप बिला झिझक निकल के वहाँ अपने मसाइल को नोट कराइए, आपके मसाइल को हल किया जाएगा। आपको जो भी मुसीबत है उसको दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चाहती है कि हर अच्छे काम में हम उसका साथ दें। शहर को पाक साफ करने के लिए हर तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती आई है, करती रहेगी और साथ देती रहेगी इन कामों में। आप अवाम इसमें साथ दें और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। रुकने असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने दबीरपुरा और अमान नगर में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान ने अवाम से कहा कि हैदराबाद को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ ओहदेदारों की नहीं बल्कि अवाम की भी है। अवाम अगर अपने इलाकों की सफाई करेंगे तभी ये प्रोग्राम कामयाब होगा। मुमताज़ खान के हमराह दबीरपुरा के साबिक़ कारपोरेटर शकील महमूद भी मौजूद थे। हल्के दबीरपुरा और हल्के याकूतपुरे के इलाके के अंदर गंगानगर, माता खिड़की, दबीरपुरा दरवाज़ा है, सारे इलाकों में फिरकर जो भी ज़िम्मेदार ऑफिसर्स हैं और जो नोडल ऑफिसर है हर हफ्ते के लिए एक उनको एरिया के मसाइल से वाकिफ़ करवाए। और भी बहुत सारे काम हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे इब्तिदाई के सदर मुतमद्दीन और महबूबान मजलिस फिरकर तमाम काम नोट करवाएंगे। चूँकि हुकूमत ने 5 दिन का प्रोग्राम रखा और इस 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर हर नोडल ऑफिसर को 50 लाख रुपए तक के प्रपोजल देने के लिए कहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत के जो भी स्कीमात होते हैं जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उसके लिए बराबर हर हुकूमत से ताउन करते आई। इंशाअल्लाह ताला अगर ये हुकूमत जो ऐलान की अगर इस पर रद्द-ए-अमल सही रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला बराबर हम हुकूमत के ताल्लुक़ से लोगों के अंदर एक अच्छा तासुर पेश करेंगे। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप जो भी मसाइल हैं उससे वाक़फ़ियत हासिल करके हम तक रुजू हों। और सफाई के ताल्लुक़ से जैसा कि आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि आवाम की भी जिम्मेदारी है कि कचरा डस्टबिन जो कचरे के कुंडियाँ होते हैं कचरे कुंडियों में डालना और थोड़े बहुत अपने गलियों के अंदर अपने मकानों के सामने सफाई अपने तौर पर करना। ये नहीं कहना कि अगर किसी जगह रोड पड़ रही है तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कंट्रैक्टर पानी नहीं डाल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर 10 घर के बाद एक घर के अंदर बोरिंग है। तो महल्ले वालों की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि रोड को सही रखने के लिए थोड़ा सा पानी डालें और साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से भी तवज्जो दें। फिर एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके मुमकिना कोशिश कर रही है कि आपके मसाइल को हल करवाएं। इसके अलावा हल्के बहादुरपुरा के रुकने असम्बली मौज़म खान ने भी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में शिरकत की। मौज़म खान ने इलाके नवाब साहब कुंटा, बशारत नगर, रंजन कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमराह नुमाइंदा साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा कारकुनाने मजलिस की तादाद भी मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस प्रोग्राम को तायीद करते हुए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेगी। उसी अनाउंसमेंट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे MLAs, MP साहब खुद और सारे कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, सदर मोतमदीन, पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज़ इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरा डिवीज़न में MP साहब खुद आकर स्वच्छ हैदराबाद के अंदर हिस्सा लिए हैं। मैं उसके बाद फलकनुमा डिवीज़न अटेंड करा हूँ और
अब जहानुमा डिवीज़न में अटेंड कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ हमारे सलीम साहब एक्स कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और पूरे ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी प्रपोजल्स हम इस महलों के अंदर फिर कर दे रहे हैं, महलों के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप स्वच्छ हैदराबाद के अंदर इंक्लूड कर इमीडिएटली उस कामों को सारे तकमील कराइए, तो जब ही यह प्रोग्राम सक्सेस होगा। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण ने कहा कि आवाम की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों को अपना इलाका समझें। ऐसी सोच के बाद ही हैदराबाद में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम कामयाब होगा। उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि कचरा साफ करने के लिए बल्दिया की जानिब से जो गाड़ियां मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसके लिए वो पुलिस कमिश्नर और बल्दिया के कमिश्नर से नुमाइंदगी करेंगे कि मजीद गाड़ियों का इजाफा करें ताकि कचरा उठाने में आसानी हो सके। कचरा है, हर एक गली में बहुत कचरा, बहुत डिब्रीज शामिल थे, इसीलिए उठाने के लिए जो गाड़ियाँ हमको दे दिया है कमेटी को वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए हमारा जीएसएमसी कमिश्नर को, हमारा कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेंगे आज कल से वो डबल और ट्रिपल करने में ये बता सकता हूँ, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है। तो अभी सर्वे करने के बाद कहाँ से उड़ाना है, कैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता। इसको रिकॉर्ड होने के बाद ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है। ये पूरा तमाम लोगों का आदत मिलने के लिए हमारा एरिया पूरा साफ करने के हमारा हक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेन मोटा स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत डीजीपी अनुराग शर्मा ने हुमायूं नगर में साफ सफाई के कामों में हिस्सा लिया। साबिक कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन भी इस प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि सफाई इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने आप को और अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह माहौल, गली कूचों और मोहल्लों को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही हमारे गुजरने का मुकाम होता है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम को मुसलसल जारी रखा जाए। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और कहा कि इससे आवाम का फायदा होगा। मरकजी वजीर ने कहा है कि कांग्रेस के दौर में किसानों को 50% फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता था, जबकि एनडीए हुकूमत 33% फसल खराब होने पर मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में 1,60,000 किसानों ने खुदकुशी की है और कांग्रेस ने खुदकुशी करने वाले किसानों को सिर्फ 1,20,000 रुपये एक्स ग्रेशिया दिया था, जबकि एनडीए हुकूमत खुदकुशी करने वाले किसानों को 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दे रही है। सरकारी मुलाजिमीन के तबादले बहुत जल्द अमल में लाए जाएंगे। इस सिलसिले में सरकारी सतह पर सरगर्मियां भी तेज कर दी गई हैं। ज़रा के मुताबिक 5 साल एक ही जगह काम करने वालों का तबादला यकीनी है। बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को वाटरगर्ड और मिशन काकतिया प्रोग्राम के लिए भी मुंतखब किया जाएगा। इस सिलसिले में बहुत जल्द हुकूमत की तरफ से रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। जीएडी और फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से भी इस सिलसिले में दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है। 2013 से मुलाजिमीन के तबादले नहीं किए गए हैं, इसलिए इस बार शफाफ अंदाज में तबादले किए जाने के लिए रियासती और ज़िलाई सतह पर रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। मुलाजिमीन के साथ इस मौजू पर काउंसलिंग भी की जाएगी। इक़्तिसादी शोबों में 2 साल एक ही जगह पर काम करने वाले मुलाजिमीन का तबादला भी करने के इम्कानात हैं। एमएलए कोटे के तहत तेलंगाना कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए इंतखाबात की तैयारियों का आगाज हो चुका है। 21 तारीख को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 1 जून को रायदही होगी। 6 नशिस्तों पर हो रहे मुकाबले पर टेक्निकी तौर पर टीआरएस 4 नशिस्तों पर कब्जा करेगी। इन 4 नशिस्तों में 2 वज़रा टी नागेश्वर राव और नायब वज़ीर आला कडियम श्रीहरी को मुंतखब किया जाएगा, जबकि दीगर 2 नशिस्तों के लिए टीआरएस कायदीन एक दूसरे पर सबकत हासिल करने और केसीआर को खुश करने में मसरूफ हैं। इम्कान है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 19 तारीख तक अरकान कौंसिल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। कांग्रेस पार्टी में भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। कांग्रेस के अरकान असेंबली की तादाद के मुताबिक इसका एक नशिस्त पर कब्जा यकीनी है, लेकिन एक नशिस्त के उम्मीदवार के लिए आला कमान काफ़ी गौर खौस कर रहा है। बाकी एक नशिस्त तेलुगुदेशम और बीजेपी मुफाहमत के जरिए हासिल कर सकते हैं। ताम टीआरएस इस नशिस्त पर भी कब्जा करने का मंसूबा रखती है।
साबिक वजीर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद धर्मा प्रसाद ने कहा है कि तेलुगुदेशम हुकूमत कन्नधरकंडा के लीज के मामले पर इन पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में किसी भी किस्म के क़वायद की खिलाफ वर्जी नहीं की है। धर्मा प्रसाद ने कहा कि आंध्रा हुकूमत दारुल हुकूमत के लिए हुसूल अराजी के लिए जो अहकाम जारी किए हैं वो इसकी मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत के 1 साल दौर इख्तिदार में अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। तेलंगाना मुलाजिमीन तंजीमों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुलाजिमीन ने कहा कि जिस रियासत के मुलाजिमीन में अगर वो इसी रियासत में काम करें तो खुश रह सकते हैं और वो इस रियासत की तरक्की में भी मुमकिन होगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उमूर पर जायजा लेने के बाद मुलाजिमीन ने कहा कि कमलनाथ कमेटी को तहलील कर देना चाहिए और मुलाजिमीन की तकसीम का काम दोनों रियासतों की हुकूमतों को करना चाहिए। आर्टिकल 371D के तहत मुकामी बुनियाद पर ही मुलाजिमीन की तकसीम और तबादले किए जाने चाहिए। मुस्लिम जंग पुल सिटी कॉलेज के पास एक साइकिलों से लदी लारी को आग लगने से साइकिलें व लारी जलकर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब एक ठहरी हुई लारी को अचानक आग लग गई। आग के शोले ने चंद लम्हों में सारी लारी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से लारी पर लोड की हुई सारी नई साइकिलें भी आग की जद में आकर जलकर तबाह हो गई। गोलीगुड़े के 2 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। अफजलगंज पुलिस ने केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ओल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से बशीरबाग से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक सत्यनारायण के अलावा डॉक्टरों ने शिरकत की है। ये रैली इस याद को ताज़ा करने के लिए निकाली गई जिसमें ज़माने क़दीम में हर ख़ानदान का एक मखसूस डॉक्टर हुआ करता था, जो इस ख़ानदान के अमराज और इससे मुतालिक दूसरी बातों से बखूबी वाकिफ होता था। लेकिन दौरे हाजिर में किसी भी शख्स की तबीयत बिगड़ने पर किसी दूसरे डॉक्टर से रुजू करते हुए या फिर उसे सीधे दवाखाना मुंतकिल कर दिया जाता है, क्योंकि लोग फैमिली डॉक्टर रखने के इस कदीम रिवायत को तर्क कर रहे हैं। शामिरपेट पुलिस ने रेव पार्टी में मौज मस्ती करने वाले 20 सूडानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 8 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फार्म हाउस पर धावा किया, जहां सूडानी खवातीन नीम बरहन हालत में रक्स कर रही थी। पुलिस गिरफ्तार शुदा अफराद को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। मीरपेट के इलाके गायत्री नगर में एक मकान से 50 तोले के तलाई जेवरात, 10 तोले चांदी के सामान के अलावा 65,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकान के मालिक अपने अहले खाना के साथ घर के बाहर गए हुए थे। इतवार की सुबह घर पहुंचे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि अलमारी से चांदी और सोने के जेवरात व सामान के अलावा नकद रकम गायब थी। मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शहर में बढ़ते हुए सरखे की वारदातों से ये बात जाहिर होती है कि महकमा पुलिस की जानिब से मौसर पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है। पुलिस फोर्स में इजाफा करने के अलावा उसे असरी बनाने के लिए हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जलपल्ली रोड पर हुए सड़क हादसे में 7 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के बमुजिब इतवार की रात 7 बच्चे 2 गाड़ियों पर सवार जलपल्ली सड़क से जा रहे थे। दोनों गाड़ियों का तवज़ुन खो जाने से यह हादसा पेश आया। जलपल्ली में एक और सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टे की रहने वाली शमीम बेगम इतवार की रात जलपल्ली सड़क से गुजरने के दौरान उनकी गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। शमीम बेगम गाड़ी का तवाज़ुन खो जाने से गिर गई और उन्हें शदीद जख्मी हालत में चोटें आईं और वो मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एसएससी नताइज का ऐलान। वरंगल जिला 92% के साथ सरफेरिस्त, 28 स्कूल के 0 नताइज।
स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत पारसीगुट्टे में वज़ीर आला और मलकपेट में सदर मजलिस की शिरकत। शामिरपेट के फार्म हाउस में सूडानी खवातीन का नींद बरहना रक्स। रेव पार्टी में मसरूफ 20 सूडानी शहरी गिरफ्तार। और जलपल्ली में 2 मकामात पर सड़क हादसा, 1 खातून हलाक, 7 बच्चे जख्मी। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।